गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 हमारी चल रही थी और उसके अंदर आज हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन देखने में ही बड़ा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के सिर्फ फिगर बनानी है सबसे पहले, और अगर आपने फिगर सही बना ली तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। यानी कि क्या कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या करना है, पार्क के अंदर स्लाइड लगानी है बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये चीज ध्यान रखनी है भाई यहां से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए स्लाइड की, 1.5 मीटर। देखो ये स्लाइड की हाइट है, हाइट कितनी अपने को दे रखी है, 1.5 मीटर। यहां से बच्चा बाय स्टेयर्स ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना, बाय स्टेयर्स यहां से बच्चा ऊपर चढ़ेगा, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द स्लाइड। यहां तक मान लीजिए, और ये कितनी है, 1.5 मीटर। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। अब एंगल कहां बनेगा, टू द ग्राउंड। एंगल किसके साथ बन रहा है, ग्राउंड के साथ। किसका, स्लाइड का। ये कोई स्लाइड नहीं है, ध्यान रखना, ये स्लाइड नहीं है, स्लाइड तो ये है, दिस इज द स्लाइड, ठीक है ना। इस स्लाइड का ग्राउंड के साथ एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये स्लाइड की हाइट हो गई, स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर है, स्लाइड का एंगल ग्राउंड के साथ कितना है, 30 डिग्री। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एंगल एलिवेशन है या डिप्रेशन एंगल है, तो आप झट से बता दोगे कि ये एलिवेशन एंगल है, क्योंकि पिछली ही वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, फनी मेथड से आपको बता के गया हूं कि एलिवेशन होता क्या है और डिप्रेशन क्या होता है। जिन लोगों ने नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां हम बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए ऐसी स्लाइड है जिसकी हाइट 1.5 मीटर और एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि 2 टाइप की स्लाइड है ना, यहां हमने अंडरलाइन कर दिया था मैंने कि 2 टाइप की स्लाइड है। पहली स्लाइड तो हमने ये तैयार कर ली, आगे बढ़ते हैं। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब जो बड़ी स्लाइड बनानी है उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। ध्यान से देखें, ये मान लो ये ग्राउंड है, इसकी हाइट कितनी है, इस स्लाइड की हाइट है 3 मीटर। यहां तक मान लीजिए इस स्लाइड की हाइट कितनी है, 3 मीटर। एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। जो स्लाइड का ग्राउंड के साथ एंगल है इस बार कितना है, 60 डिग्री। पहले कितना था, 30 डिग्री। प्रीवियस स्लाइड में तो 30 डिग्री था, अब एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो भैया यहां इसके टॉप से स्लाइड को ऐसे ज्वाइन करेंगे, दिस इज योर स्लाइड एंड दिस इज द एंगल 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ एंगल कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। तो हम दोनों ट्रायंगल्स का नेम दे देते हैं। इसको मैंने लिख दिया ABC, और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया PQR, ठीक है ना। तो ये 2 ट्रायंगल बन गए। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। हमें ये फाइंड करनी है लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी कि इस केस में तो क्या फाइंड करनी है, AC फाइंड करनी है, ठीक है। और सेकंड केस में हमें क्या फाइंड करनी है, PR फाइंड करनी है। तो ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है दोस्तों, फाइंड करनी है। तो आप एक बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स। दूसरा वर्जन क्या है इसका, पहला वर्जन तो पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स। दूसरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और तीसरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तीनों वर्जन से आप इसको याद कर सकते हो। तीनों ट्रिक मैंने 8th यूनिट में जब आपको करवाई थी तब आपको तीनों ट्रिक्स यहाँ पूरी एक्सप्लेन की थी। तो अब यहाँ इस स्लाइड की बात करें, इस पार्ट की, तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। हमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन के ट्रायंगल में देखिए, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस वी वांट टू फाइंड। हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो बेटा P और H में क्या रिलेशन है, फर्स्ट P अपॉन H, P अपॉन H इज इक्वल टू व्हाट,
साइन थीटा। P अपॉन H की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो P मतलब परपेंडिकुलर, दिस इज 1.5। अब कई बच्चों का पिछली वीडियो के प्रीमियर में क्वेश्चन आया था कि सर हम इसको P अपॉन H ना लेकर के H अपॉन P ले लें, उल्टा कर दें। तो बिल्कुल सही है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप H अपॉन P लोगे तो बस यहाँ साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा आ जाएगा। P अपॉन H है ना, तो इसका फॉर्मूला तो साइन थीटा है। एंड अगर आप इसको H अपॉन P यानी कि रेसिप्रोकल करते हो तो साइन थीटा का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा इज कोसेक थीटा। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, H अपॉन P लगाते हो तो कोसेक थीटा बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेंडिकुलर हमारा इस केस में 1.5 है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। H फॉर हाइपोटेनियस, दिस इज साइन थीटा, साइन 30, क्या? साइन 30। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1.5 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का चाहे आप नाम लिख सकते हो AC, जैसे मैंने लिख दिया AC। साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? AC, और 2 को 1.5 से करेंगे तो दैट विल बी 3। तो 3 जो है वो आपका आएगा मीटर में। AC की लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ द स्लाइड कितनी आ गई? 3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। हमें क्या करना था? स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी थी। स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई छोटे बच्चों वाली? 3 मीटर। समझ में आ गई बात इतनी? सेम का सेम पैटर्न अब इसमें होगा। कैसे होगा देखिए ध्यान से, क्या है इसके अंदर भी हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें फाइंड करनी है हाइपोटेनियस। तो सेम फॉर्मूला हम लगा सकते हैं P अपॉन H। क्या लगा सकते हैं हम? P अपॉन H। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाओगे और इज इक्वल टू में लिखोगे साइन थीटा, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, आप उल्टा भी लगा सकते हो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर भी लगा सकते हो। सो नाउ व्हाट टू डू? परपेंडिकुलर इज 3 मीटर, हाइपोटेनियस इज PR। हाइपोटेनियस हमारी क्या है? PR। और यहां बन जाएगा साइन 60। क्या बन जाएगा? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। वैल्यूज आपको लर्न करनी है भाई। जिन लोगों ने वैल्यू लर्न नहीं की है तो 8th यूनिट के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 8th यूनिट का, वहां से जाके आप देख सकते हो फुल्ली डिटेल से एक एक चीज आपको समझाई हुई है मैंने। तो 3/PR इज इक्वल टू क्या? साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PR की वैल्यू कितनी आई? 3 2 6, और अपॉन में क्या आएगा? √3। समझ रहे हो बात? 3 2 6, ये PR इंटू √3 था, तो इंटू वाला जो पार्ट है वो डिवाइड में चला गया। इसको हम इतना नहीं छोड़ सकते, हम क्या करेंगे? √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइज करने के लिए। तो क्या बनेगा लास्ट में? इट विल बी नाउ PR इज इक्वल टू व्हाट? ये 3 बन जाएगा, तो 6 √3/3। समझ रहे हो? √3 इंटू √3 कितना बन जाता है? 3 बन जाता है। तो ये बन गया 3 2 6। सो वैल्यू ऑफ PR इज इक्वल टू 2 √3 मीटर। सॉरी, वैल्यू ऑफ PR क्या बनेगी? 2 √3 मीटर। तो इस तरीके से आपका जो ये थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। देखिए यहाँ अब एलिवेशन डिप्रेशन वर्ड आना स्टार्ट हो गए हैं, हर क्वेश्चन में आएंगे, और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए टावर के टॉप तक एंगल है, कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे और वहां से टावर के टॉप तक। क्वेश्चन का डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये लो जी, ये टावर है, ठीक है, चाहे इधर बना लो चाहे उधर बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टावर का टॉप है, दिस इज द टॉप ऑफ टावर। अब एलिवेशन एंगल है कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि यहां मान लो कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे पॉइंट है, उसके पॉइंट से टावर के टॉप तक का जो एलिवेशन एंगल, एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर, और डिप्रेशन होता तो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे। तो एंगल जो है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अब कौन है 30 मीटर अवे? भाई 30 मीटर अवे कौन है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, ये पॉइंट जो है ना टावर के फुट से
पॉइंट की जो डिस्टेंस है दिस इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, पॉइंट इज 30 मीटर अवे, इज 30 डिग्री। इज का मतलब यहां एंगल से स्टार्ट हो रहा था ना सेंटेंस, तो एंगल जो है वो लास्ट में बता दिया कितना है, एंगल कितना है 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। बस अब कुछ नहीं बचा दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल हमारा बन गया, हमें दो चीजें पता लग गई, एक डिस्टेंस पता लग गई और एक एंगल पता लग गया। पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये पूछा है ए बी, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी, द लेंथ ए बी। सो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है दोस्तों, और गिवन क्या है, बेस गिवन है। तो आपको फॉर्मूला याद है क्या, दोबारा रिपीट कर देता हूं, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक्स। तो भैया परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन है, देखिए परपेंडिकुलर और बेस में सिर्फ ये रिलेशन है, चाहे आप इसको P अपॉन बी लिख लो, चाहे इसको B अपॉन P लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट, P अपॉन B किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा, फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, द नेम ऑफ द परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस, बेस इज 30 मीटर, बेस इज व्हाट 30 मीटर, tan थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, जितना भी एंगल हमें दिया होगा। आफ्टर दैट व्हाट वी वांट टू डू, AB अपॉन 30, AB अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन रूट 3। अब वैल्यू आपको ऐसे याद होनी चाहिए जैसे आपको अपना नाम है, नाम याद है। जैसे आप मान लो कि आप दोपहर में या रात को सो रहे हो और आपको एकदम से कोई जगाए कि बेटा tan 30 की वैल्यू बता, तो आपको उसी टाइम याद होना चाहिए। आपको इतनी क्विक लर्निंग करनी है टेबल की, तो इतनी ज़्यादा फास्ट लर्निंग आपके दिमाग में एक्टिव रहनी चाहिए, अपडेट रहनी चाहिए। जैसे आपको नींद से उठते ही कोई पूछ ले कि बेटा आपका नाम क्या है, तो झट से आप अपना नाम बता दोगे ना, तो उतनी ही फास्ट आपको टेबल की लर्निंग होनी चाहिए। देखिए तो AB अपॉन 30 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से और 30 का 1 से, ये आपका 30 आ गया। नाउ वी वांट द वैल्यू ऑफ AB, 30 अपॉन √3, 30 अपॉन √3। अब √3 को रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। तो मैंने √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या बनेगा भाई, AB इज इक्वल टू क्या 30 √3, √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3 बनेगा, 3 10 जा 30, 3 10 जा कितना 30। द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल 10 √3 मीटर, वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल 10 √3 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, हाइट ऑफ द टावर आ गई, ये आपकी क्या आई, हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीके से आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।